हाय दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब कुशल मंगल से होंगे। आज मैं एसएससी सीजीएल का जो हम सीरीज़ चला रहे थे, अभी जो अप्रैल में एग्ज़ाम हुआ था वो ठीक है, उसका 11 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आया हूँ। ठीक है, और सीएचएसएल और एमटीएस के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी ये सीरीज़, ये वीडियो। तो जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो इस वीडियो को, इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देख के जाएं। बहुत हेल्पफुल रहेगी और आपके मार्क्स एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन पढ़िए। 4x प्लस 2y का क्यूब प्लस 4x माइनस 2y का क्यूब इक्वल टू 16। एक मिनट, ठीक है, 16 ax क्यूब प्लस बी एक्स बाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ए और बी, मतलब इसको हमें LHS में जो दिया है इसको ओपन करना है। जो RHS आए से कंपेयर करके फिर हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, उसके बाद इसकी वैल्यू निकालनी है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, हम इसको ओपन करते हैं। देखो, ओपन करेंगे तो क्या आएगा। पहला ओपन करते हैं, 4x क्यूब। एक मिनट, ठीक है, पहला ओपन करते हैं, क्या आएगा, 4x क्यूब प्लस 4 का x क्यूब का कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64, 4x का क्यूब क्या होगा, 4 का पावर क्यूब हो जाएगा 64, x का x क्यूब होगा। इसी तरह 2y का क्यूब कितना हो जाएगा, a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है, a प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। इसी तरह a माइनस बी का क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ये याद करना पड़ा गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, यहाँ पे प्लस होता है a माइनस बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन करके हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 8y क्यूब प्लस 3ab का स्क्वायर, 3a स्क्वायर भी, तो 3, इसमें a कितना है 4x, तो a स्क्वायर b का मतलब 4 का, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही तो आएगा। a हमारा कितना 4x, तो 4x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर, इंटू में v कितना है 2y, तो ये जाएगा 2y प्लस, ठीक है, अब ये लिखेंगे 3 इंटू 4x 3 इंटू 4x इंटू बाई बी का स्क्वायर, बी कितना है 2y, तो 2y का कितना हो जाएगा 4y का स्क्वायर। अब ये नेक्स्ट वाले का ओपन करेंगे, 64x क्यूब, अभी देखो माइनस होता है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस 8y का क्यूब, और यहाँ पे माइनस होता है तो ये ओपन करेंगे, कितना आ जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर। एक चीज़ हम देख सकते हैं कि देखो हमारे a और b वही है, ठीक है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है। तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि हमारा सिर्फ माइनस का आ जाएगा, ये भी सेम वही रहेगा, देखो लिख देंगे तो भी वही आएगा, ये प्लस होगा और ये 3 इंटू 4x इंटू 4y स्क्वायर, ठीक है, ये वही आएगा। ठीक है, ये माइनस का, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड करना है। जब हम ऐड करेंगे तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस में ये प्लस माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 कितना होगा 128 एक्स क्यूब प्लस, इसको देखो कितना करेंगे, 4 3 12, 12 चौक 48, 48 का 2 बार ऐड करेंगे तो कितना का 48 दूनी 96 एक्स बाई का स्क्वायर। देखो अब इसमें 16 कॉमन लिया था तो हम यहाँ पे भी 16 कॉमन लेंगे, 16 कॉमन लेंगे, 16 अंदर कितना आ जाएगा 16 अट्ठे 128, 8x का क्यूब प्लस 16 चंग 96 एक्स बाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर देखो एक्स क्यूब का मल्टीपल कितना a है, तो इसमें 8 है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 8,
v की वैल्यू कितनी हो गई 6। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1/2 अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अगर किसी ने पाइथागोरस पढ़ा है तो 1/2 डायरेक्ट पता है कि इसकी वैल्यू 10 होती है, तो 10 एकम 10 5। ठीक है, 5 आंसर, नहीं तो इसको निकाल लीजिए। 1/2 और 2 2 64 प्लस 6 छंग 36, 1/2 रूट 100। तो उसके बाद ये आ जाएगा 1/2 रूट 100 का बाहर आएगा तो 10 आ जाएगा। 1/2 इंटू 10 तो 5 आ गया। ठीक है, आ गया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, इस एक कार क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसमें क्या पूछा है। क्योंकि एसएससी अब इस समय क्या कर रही है कि क्वेश्चन जो पहले आता था, लोगों का माइंड सेट रहता था कि ये पूछा होगा, लेकिन उसमें कुछ और पूछ देता है, कभी उल्टा क्वेश्चन पूछ देता है, खासकर रीजनिंग में। लेकिन यहाँ मैथ्स में भी फिर भी ध्यान से पढ़ेगा। एक कार पहले 275 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है और अगले 315 किलोमीटर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। यात्रा के लिए पूरी औसत चाल पूरी यात्रा के लिए थे। तो औसत चाल का क्या फार्मूला होता है? औसत चाल इक्वल टू होता है टोटल कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, यही तो होता है। तो हमें औसत चाल पूछा, हमारी टोटल दूरी कितनी होगी? पहली 275 थी और दूसरी कितनी है? 315। अब देखो समय पूछा है, समय कैसे निकालेंगे? 275 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गए, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। ठीक, दूरी कितना है? 275, चाल कितनी है? 50। ठीक है, 315 इसी तरह अपॉन 70। ठीक है, ये टोटल ऐड करके कितनी होगी? 5 5 10, 7 1 8 1 9 और 3 2 5। ठीक है, अब अपॉन में देखिए, देखो हम क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दशावन 50, ये कितना हो जाएगा? 55 25 और 55 25। इसको भी काटेंगे, 7 दशावन 70, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35। देखो नीचे 10 एलसीएम हो गया। ठीक है, दोनों का 10 आ रहा ना, ऊपर वाला ऐड कर दो, 45 प्लस 55। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 590। ठीक है, नीचे हो जाएगा 100 अपॉन 100। ठीक है, 10 से 10 कट गया, इस जीरो से ये जीरो कटेगा, बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 59। वही हमारा आंसर देखो दिया हुआ है। ठीक है, औसत चाल का फार्मूला लगाइए, कुल दूरी बटे कुल समय। मेन इंपॉर्टेंट है समय कैसे निकालते हैं? समय बराबर दूरी बटे जितनी दूरी और जिस स्पीड से चलेगी वही उसका समय हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आंसर लाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके लिए आपको साइन जितने भी हैं उसके सारे डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। सबसे पहले देखते हैं 8√3। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। टेन 60 की वैल्यू √3 होती है। माइनस कास 0 की वैल्यू 1 होती है। प्लस साइन 45 की होती है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 प्लस 2। कास 30 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3/4। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। देखो 4 √3 कितना हो गया? 3। ठीक है, तो 4 3 12 माइनस 3 प्लस ये कितना हो गया? 3/2 प्लस 3/2, 12 माइनस 3 और ये 3/2 3/2 6/2 हो गया। ठीक है, तो 6/2 का मतलब 3, तो ये 3 से फिर ये तो कितना? 1 मिनट एक और लाइन लिख देते हैं, 12 माइनस 3 प्लस 3, 3 से 3 कट गया, बराबर हमारा आंसर हो गया 12। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पर आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ो। देखो cos a माइनस बी इक्वल टू दिया है √3/2, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कास की कौन सी डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है? कास 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, सेक ए बराबर 2 कितना होता है? 60। सेक ए 60 बराबर होता है, ए की वैल्यू 60 होती है तो 2 होता है। ठीक है, तो ए बराबर 60 हो गया, तो बी बराबर कितना हो जाएगा? इधर से निकालेंगे, बी बराबर ए माइनस 30 बराबर 60 माइनस 30, तो बी बराबर हमारा कितना हो गया? 30। वही आंसर पूछा है क्वेश्चन में। बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए।
वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 108, 124 और 156 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसके लिए तुम याद कर लेना, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो समान शेषफल प्राप्त होता है, लेकिन कितना प्राप्त होता है ये हमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अगर दिया होता कि इतना शेषफल प्राप्त होता तो हम दूसरी मेथड लगाते, कुछ और तरीके से करते, लेकिन इसमें लिखा समान शेषफल, हमें पता ही नहीं है लेकिन समान है। तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, इन तीनों का आपस में डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस के पास जो वैल्यूज़ आती हैं उनका हम लेते हैं HCF, क्या हो गया, मासापा। ठीक है, जो मासापा उसका आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं 124 में से 108 गया, कितना बचा, 16। 156 में से 124 गया, कितना बचा, 32। 156 में से 108 गया, कितना बचा, 48। अब देखो 16, 32 और 48 का मासा क्या होगा, 16 से तीनों डिवाइडेड, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तियां 48, तो 16 ही हमारा आंसर हो गया। मैंने बोला था ना, जो डिफरेंस आएगा उनका जो HCF होगा, मासापा होगा, वही उसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखो 16, अब तुम देख सकते हो 16 को 108, 16 से 108 को डिवाइड करिए, 16 चंग 96, 16 7 112 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू होगी, 12। ठीक है, 124 को करिए, 124 को हम करेंगे 112 जाएगा, तो ये भी 12 बचा है। 156 को करिए, 16 एकम 16, 16 ने में 144, एक ये भी 12 आ गया, तो तीनों का आंसर सेम हो गया ना, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वोट मास रूल लगा दीजिए। 980, खैर इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है लगाने वाला। ठीक है, मतलब इतना ट्रिकी नहीं है, इजी क्वेश्चन है। +4 माइनस 2 गुणे 2 हो गया 4, 4 से 4 कट गया। ठीक है, बड़ा टेबल नहीं पढ़ पाएंगे तो हम पहले 7 से डिवाइड करते हैं, 7 पन्ना 35, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 0। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 अठू 40, 28 इंटू 16, इधर तो 0 बचा तो मल्टीप्लाई कर दो, 16 8 128, 16 दूनी 32, 32 और 12 44। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, एक मिनट, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। देखो 180 से कम, ठीक है, ये देख रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। 180 से कम दैनिक पारिश्रमिक पाने वाले श्रमिकों की संख्या, 180 से कम। देखो 180 कहाँ पर है, 180 कहाँ पर है, 180 है ये। ठीक है, ये वाली लाइन 180 है, ये वाली लाइन। तो 180 से पहले कितना है, देखो 55 लिखा हुआ है, 55 लिखा हुआ है, और कितना लिखा है, 80 लिखा हुआ है, और लिखा है 108। दोनों ऐड करिए, 8 5 13, 8 5 13 1 14 और 1 1 2, 243 हो गया। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है, 190 से अधिक। तो 190 कौन सा, ये है 190। ठीक है, 190 से अधिक कितना हो गया, 150 हो गया, और कितना हो गया, 105 हो गया, और कितना हो गया, 70 हो गया। ऐड करिए, 5 7 5 12, 325। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत है 180, मतलब ये इसका कितना प्रतिशत है। तो कुछ नहीं करना है हमें, कितना 325 से हमें इसको डिवाइड कर देना है। एक बार हम क्या करते हैं इसको, मतलब 243/325 इंटू 100। ठीक है, तो 25 चौका 100, 25 एकम 25। ठीक है, कितना हो गया, 25 तियां 75, 13 से डिवाइड होगा क्या, 13 एकम 13, नहीं 1 मिनट, 13 से डिवाइड करेंगे इसको, 13 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करो, 4 तियां 12, 4 चौक 16, 1 17, 4 दूनी 8, 1 9, 13 91, 7 में से गया 6, 13 चक्कू 52, 13 पंजे 65, 52, 100 हो गया, 13 अट्ठे 104, 13 91, और कितना बचेगा, 9 बचेगा, और 13 91, मतलब 0.77, तो मतलब वही 74.8।
ठीक है, वही हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, आया क्वेश्चन। थोड़ा इसको हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, मेन है कि उसकी जो वैल्यूज़ दी हैं उनको थोड़ा अच्छे से करें, उसमें कोई मिस्टेक ना करें। ठीक है, लिखने में पढ़ने में तभी ये क्वेश्चन हो पाता है, अदरवाइज़ ये बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 8% की बढ़ोतरी और 10% की कमी, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी, हम इसमें सक्सेसिव लगाएंगे। ठीक है, दो दिए हैं तो सक्सेसिव क्या होता है, सक्सेसिव होता है एक्स, माना कि एक्स बढ़ाया, एक्स और वाई। अगर देखो जो बढ़ाते हैं उसको पॉजिटिव रखते हैं और जो कम कर देते हैं जो उसको माइनस करते हैं। तो ठीक है, सक्सेसिव क्या होता है, सक्सेसिव होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये होता है सक्सेसिव। बाकी प्लस माइनस हम देख सकते हैं, जैसे 8 बढ़ाया तो प्लस 8 हो गया, ठीक, प्लस का 10 कम कर दिया तो माइनस 10 कम गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर होता है प्लस और इधर इंटू होता तो 8 इंटू माइनस 10। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, इस माइनस को चलो यहाँ एक बार लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर करते हैं। ठीक है, 10 से 10 गया, ठीक है, 8 में से 10 गया -2, और ये माइनस इसको माइनस कर देगा, और ये 8/10 की वैल्यू मतलब 0.8। ठीक है, यही तो हो गया, 8/10 मतलब 0.8, तो माइनस का 2.8, माइनस का मतलब है कम हो गया, कितना कम हो गया, 2.8% की कमी हो गई। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर आते हैं। अब देखो पढ़ो, 2004 से 2017 में बी कौन सी है, जो मैरून कलर की है, जो बी होगी 2014 से 17। तो गिनो क्या क्या है 2017, एक तो 225, दूसरा है 250, 2016 में कितना है 200, 2017 में 275, ऐड करो कितना हो गया, 5 5 10, 5 2 7 7 14, 1 15, 2 चौका 8 1 9, 950 हो गया बी का, जो पहला लिखा है। दूसरा क्या लिखा, 2015 से 18 में कुल निर्यात। ठीक है, तो ए का कितना हो गया, 2015 से 18, 15 में कितना है 150, 16 में कितना है 275, 17 में कितना है 175, 18 में कितना है 300, जोड़ो 5 5 10, 7 7 14, 1 15, 5 20 का 0 हासिल 2, 2 1 3 2 5 1 6 3 9, 900। ठीक है, पूछा है कितना प्रतिशत अधिक, मतलब ये इससे कितना अधिक है, देखो कितना अधिक है, 50 अधिक है ना, किससे, दूसरे वाले से, कितना 9 इंटू 100, ये कट गया तो कितना आ गया 50/9, डिवाइड करेंगे 9 पंजे 45। ठीक है, 5 बचेगा, फिर 5 5 5 ऐसे आएगा, तो हम इसको लिख देंगे 5.6, यही हमारा आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब इसमें देखिए, किस वर्ष में ए प्रकार की कारों का निर्यात 5 वर्षों में बी प्रकार की कारों के निर्यात से 55 मिलियन कम था। अब देखो बी का हमें औसत निकालना पड़ेगा, तभी तो हम निकाल पाएंगे, उसी से इनकी कंपेयर करें तो बी का औसत कितना होगा, 225, 250, 275, सॉरी 200, फिर ये 275, ये 325। एक बार देख लेते हैं, 225, 250, 200, 275, 325। ठीक है, 5 3 15, ठीक है, 5 3 15 के हासिल लगा 1 2 और 2 4, 1 5 5 5 10 7 17 हासिल लगा 1, तो 2 चौक 8 और 4 12, 1275 हो गया। कितना का है, 1 2 3 4 5, 5 का है, तो हमारा औसत कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 55 25 55, 255 से 55 मिलियन कम, 55 मिलियन कम मतलब 200। कौन से ईयर में ए का 200 है, तो ए का 200 देखो, एक 200 का 2014 में ही है, पहले वाले में ही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है, इतने टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आए थे। ठीक है, बस ये है कि कुछ हम गलती ना करें, तभी हमारा क्वेश्चन ठीक हो पाएगा। ठीक है, एक समबाहु देखो, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ये समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, तीनों भुजाएं समान होती हैं, तो इसकी ऊंचाई क्या होती है, इसका लंब होती है। ठीक है, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, अगर ये और ये मिड पॉइंट होता है यहाँ पर, जहाँ पे
ठीक है, तो a/2 ये हो जाएगा, a/2 ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो कितना हो जाएगा, हाइट कितनी हो जाएगी, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर ए स्क्वायर बटे 4 कितना होगा 3a² बटे 4, तो कितना हो जाएगा √3, 4 का बाहर 2 आ जाएगा, ए स्क्वायर का ए उसकी हाइट होती है, तो एच कितनी हो जाएगी √3/2 इंटू 8, 2 चौका 8 बराबर 4√3। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो क्वेश्चन परिवार हर महीने 1,08,000 रुपये कमाता है, ठीक है। विविध पर खर्च किया गया, विविध पर कौन सा है, मिसलेनियस पर 75 डिग्री है। बच्चों की शिक्षा पर कितना अधिक है, ठीक है, बच्चों की शिक्षा चिल्ड्रन एजुकेशन कितना 70, तो मतलब कितना 5 डिग्री अधिक है। हमें पता है कि देखो 100, देखो अगर परसेंटेज में इधर तो टोटल होता है 100%, अगर डिग्री में दिया हो तो टोटल होता है 360। इस 360 की वैल्यू टोटल में कितनी दी हुई है 1000, ठीक। अब देखो इससे डिवाइड करेंगे, 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 छक 18, 3 तिया 9, 1 10, 300 हो गया। हमारा 5 का पूछा है तो 5 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 5 तिया 1500। यही हमारा आंसर है। ये एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हमें सिर्फ क्वेश्चन को जैसे क्वेश्चन में बोला गया हम वही करते जाएंगे। विविध पर खर्च किया गया 75 और चिल्ड्रन एजुकेशन पे 70 से कितना ज़्यादा है, तो 5 डिग्री ज़्यादा है। हमारे पास 360 डिग्री की वैल्यू ये दी हुई थी और 5 डिग्री हमने निकाला, ये 15,000 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो इसको हम 2 तरीके से करेंगे, ठीक है। देखो 832 में बेचा तो कुछ लाभ हुआ और 448 में बेचा तो कुछ हानि हुई, मतलब दोनों एसपी हैं। तो मान ला हमने कि सीपी हमारा कुछ रहा होगा एक्स, ठीक है। अगर लाभ हो गया तो बेचने पर कितना हो जाए, लाभ हमारा कितना हो गया 832 माइनस एक्स, ठीक है, बराबर अगर हानि हुई तो एक्स माइनस 448। इसने क्या पूछा है, जो बराबर है, ठीक है। यही तो बोला ना इसने, इसने बोला है कि लाभ जो है वो दोनों के बराबर है, लाभ और हानि। तो हमारा अब इसको सॉल्व करिए, हमारा कितना जो 2x इक्वल टू जो जाएगा 832 प्लस 448, 8 2 10, 4 3 7 1 8, 8 4 12 1 13, यही तो हुआ ना, 4 8 4 12 ही होगा, कैरी कहाँ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो गया 2 6 12 640। अब इसने बोला इसको अगर 10% हानि पर बेचा जाता तो कितना होगा, तो 640, 10% हानि का मतलब 90%, ठीक है, 90%। तो ठीक है 64 इंटू 9, 9 चौक 36, 9 चौक 54, 3 57, 576 हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। एक मेथड से मैं और बता रहा था, वो इस क्वेश्चन में तो ऐसे भी ठीक है, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि जैसे इन्होंने इसमें बता दिया बराबर है, किसी किसी में पूछता है कि 2 गुना है 3 गुना है, ठीक है। तो हम उस क्वेश्चन को भी उसको भी बता देते हैं एक बार कैसे करेंगे, अगर जब हमें करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा करते हैं, सारा ही कट जा रहा है, एक मिनट, हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट को बताते हैं। 832 और 448, देखो 832 और 448 दोनों का डिफरेंस कितना हो गया है, 8 12 में से 8 गए 4, और इधर 12 में से 4 गए 8, इधर 7 बचेगा, 7 में 4 गया 3। अब ये इक्वल लाभ और हानि मतलब 1:1, मतलब ये 2 की वैल्यू, इसको हमने 1:1 में डिवाइड करना है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू हो जाएगी 384, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 1 इक्वल टू हो जाएगा 2, देखो 2 बराबर हो गया 384, तो 1 बराबर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 ने 18, 2 2 नीचा। अब हम देखो अब हमारा यही लॉस है और यही प्रॉफिट है, ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे, इसमें से या तो हम 192 घटा दें या इसमें 192 जोड़ दें, ठीक है। 2 में से 2 गया 0, 13 में से 9 गया 4 और 640 में जोड़ देंगे, 8 2 10, 9 4 13 1 14, 4 1 5 1 6, ठीक है। ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक। हमारा CP आ गया 640, हमें पता चल गया। देखो
लाभ होता है, लाभ में हम विक्रय मूल्य में से कम कर देते हैं, हानि में हम विक्रय मूल्य में ऐड कर देते हैं, समझे? ठीक है, ऐसी तरह से। और इस मेथड से भी कर सकते हैं, ये बेसिक मेथड है, ये जल्दी समझ आएगा। और इसमें दूसरी वाली मेथड को थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तब ही समझ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो सबसे पहले तुम्हें एक चीज़ देखनी है कि ए प्लस बी की एक कंडीशन होती है कि अगर ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिया है तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर 0 होता है तो इसकी वैल्यू हो जाती है 3ab ठीक है। अब यही हम इसमें चेक करेंगे। देखो पहला कितना है, ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, ठीक है। दूसरा देखो 64 है, 64 का क्यूब है तो अंदर ले जाएंगे तो 4 जाएगा, ठीक है। इसको लिखेंगे 4 का क्यूब, तो 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4b स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर, ठीक है। इसको लिखेंगे 16c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए 16c स्क्वायर 16c स्क्वायर गया, माइनस 4b स्क्वायर से 4b स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, ये 0 हो गया। तो हम ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं 3 ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर। इसी तरह ये हो जाएगा 16c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी तरह देखो नीचे वाला भी यही कंडीशन रहेगी, जोड़ेंगे ए से ए कट जाएगा, 4c से 4c कट जाएगा, 2b से 2b कट जाएगा। तो इसमें भी वही आएगा, क्या आएगा 3a माइनस 2b, ठीक है। और 2b माइनस 4c, जो इसमें लिखा है वही हम लिख रहे हैं। मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब आ रही है यहाँ पर, लेकिन अपने हिसाब से करेंगे तो जैसा इसमें लिखा वैसा करते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब देखो ए है ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है जैसे ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2b और ए स्क्वायर माइनस 2b, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस 2b अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 2b है, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। इसी तरह देखो इसमें आएगा 2b माइनस 4c, तो हमारे पास देखो क्या बचेगा, इतना आप खुद कर लीजिएगा। देखो 3 से 3 कट गया, इसमें क्या बचेगा, फर्स्ट वाले में बचेगा एक बार a प्लस 2b, ठीक है। इसमें बचेगा 2b प्लस 4c, इसमें बचेगा 4c प्लस a। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, उसको हम बाहर निकाल लेंगे 2a प्लस 2b, और ये बचेगा b प्लस 2c, ये बचेगा 4c प्लस a। ये हमारा जो दिया लाइन है वही आंसर आ गया, ठीक है। बस तुम्हें ये वाली जो लाइन है, ये पूरी जो लाइन है, इस लाइन को तुम्हें थोड़ा स्क्वायर लगाना है। कौन सा फार्मूला लगाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ये फार्मूला तुम्हें लगाना है बस। बाकी क्वेश्चन इजी है, थोड़ा कैलकुलेट मतलब ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, बाकी क्वेश्चन इजी है, इतना बड़ा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस एक क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवर में रन रेट 7.2 था। 272 रन बनाने हैं, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 50 ओवर के मैच में 40 ओवर बचे हैं, तो बताओ 40 ओवर में कितना रन बनाने पड़े। इसको 2 तरीके से करेंगे। देखो अगर उसने 10 ओवर में रन रेट उसका 7.2 था तो रन कितने बनेंगे, टोटल रन कितने बन पाए, 10 ओवर में टोटल रन कितने बनेंगे, 10 गुणे 7.2, 72 रन बनेंगे। मतलब एक ओवर में अगर 7.2 हैं तो टोटल में 72 बनेंगे। टोटल हमारे पास कितने थे, 272 में से 72 कम हो रहे, कितने 200 रन और बनाना है। कितने रन में ओवर में बनाए, 40 ओवर में बनाने हैं, तो डिवाइड कर दिए 40, तो हमारा कितना हो जाएगा 5 हमारा आंसर है। एक दूसरा है वो हम इसमें लगाएंगे मिश्रण एलिगेशन, ठीक है। पहले ओवर देखो, एक ओवर 10 ओवर और 40 ओवर बचे, ठीक है। तो इनका रेशियो कितना होगा 1:4, ठीक है। 7.2, ठीक है। पहले का रन रेट कितना है 7.2 और 272 रन टोटल बनाने वो कितने 50 ओवर में, समझे, मतलब कि 5 ओवर में।
तो 50 से इसको डिवाइड करिए 272 को, 50 से डिवाइड करेंगे 272 को तो 55 25 22 हो गया, 5 चौक 20 और 5 चौक 5.44 5.44। ये x ये तो हम लिखेंगे अपनी तरफ से, ठीक है। अब देखिए इसमें से इसको कम माइनस करिए 5.44 को तो कितना बचेगा 6 बचेगा, और 11 में से 4 गया 7 बचेगा, 1.76 बचेगा। ये जो वैल्यू होती है ये 4 इसके बराबर होती है, मतलब 4 की वैल्यू ये होगी तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.4 4 चौक 16। हमने इसमें से इसको घटाया तो ये जो वैल्यू होगी इसमें से इसको घटाएंगे, मतलब x माइनस 5.44 की वैल्यू जो है पॉइंट नहीं, इस उल्टा कर दिया हम। देखो जैसे इसमें ये जो वाली वैल्यू होती है मिडिल वाली, ये दोनों के बीच की वैल्यू होती है, ठीक है। अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो हम इसमें से इसको घटाएंगे, उल्टा कर दिया हमने, ठीक है। फाइव पॉइंट 5.44 माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0.44 की, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें से एक कम करेंगे तो 5 ही बचेगा, ठीक है। वैसे तो ये मेथड इजी थी, कर लीजिए, लेकिन ये मेथड ट्रिकी क्वेश्चन में ये वाली मेथड मिक्सचर एंड एलिगेशन बहुत काम आती है। तो इस क्वेश्चन को इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत काम आएगा ट्रिकी क्वेश्चंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बाकी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक ऊर्ध्वाधर खंभा है और ऊर्ध्वाधर मीनार समतल पर एक जमीन पर स्थित है। एक ऊर्ध्वाधर खंभा है और एक ऊर्ध्वाधर मीनार है, ठीक है। खंबे के शीर्ष से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। खंबे के शीर्ष, खंबे का शीर्ष ये है, मीनार का शिखर ये है, इसका उन्नयन कोण कितना है 60 है, ठीक है। मीनार के तल, मीनार ये है, तल का और तल का अपनमन कोण, मतलब ये एंगल जो है ये एंगल है 30, तो ये एंगल है 30, तो ये भी कितना हो जाएगा 30, ठीक है। मीनार की ऊंचाई, तो मीनार इसकी टोटल 76 है, तो खंबे की ऊंचाई पूछिए, ठीक है। आ जाएगा, देखो अगर जैसे कि ये जो लंबाई है ABCDE, AB और CD हमेशा बराबर होता है। जैसे कि 10 30 है, 10 30 कितना होता है 1/√3। सपोज ये 1 है तो ये √3 हो जाएगा। अगर ये √3 है, ठीक है, तो ये 10 60 की वैल्यू कितनी है √3 होती है। तो अगर ये √3 है तो ये 3 हो जाएगी, ठीक है। अगर ये 3 है तो ये 1 हो जाएगी, क्योंकि ये भी AC और BD ये भी बराबर होंगे और ये भी बराबर होंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस की ये 3 और ये के 4 बराबर, 4 बराबर होगी 76, 1 बराबर हो गया 4 एकम 4, 4 9 36, ठीक है। हमारी इसकी वैल्यू 1 है तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। 1 की वैल्यू कितनी होगी 19, ठीक है। आया समझ। देखो 10 30 होता है, 10 30 की वैल्यू हमें पता है लंब बटे आधार होती है 10 की वैल्यू, तो लंब बटे 10 30 की वैल्यू 1/√3, मतलब ये लंब हो गया, ये हो गया आधार √3, तो लंब 1 हो गया, आधार √3 हो गया। हमें ये भी पता होता है इसकी डिस्टेंस बराबर होती है, तो √3 हो गया। अब हमारा 10 60 हो गया √3, और ED हमें निकालना है, और ये हमारी वैल्यू √3 हो गई, ठीक है। बेस लंब बटे आधार, तो ED कितना हो जाएगा 3, तो वही 3 हमने कहाँ यहाँ पर लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है, अपने माइंड में सोच के, ठीक है। और इसकी वैल्यू 1, तो 3 और 1 4 की वैल्यू 76, तो 1 की वैल्यू कितनी 19। हमारी 1 की वैल्यू यहाँ पे अगर ये 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करिए। ये क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत होती है, ये मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, 500 और 650 तक दोनों को सम्मिलित करते हुए ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं है, पूछा है, ठीक है। मतलब 3 और 7 को छोड़ के 3 और 7 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। बाकी चाहे किसी से हो या ना हो उससे कोई फर्क, लेकिन 3 और 7 से ना हो, ठीक। तो हम इस कंडीशन में दो तरीके से, मतलब एक तरीके से करेंगे कि हम ऐसा करते हैं कि 3 और 7 से जो विभाज्य हैं वो निकाल लेते हैं,
और इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, समझे? करते हैं अब इसको। देखो, एक तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि इसके बीच की टोटल संख्याएं कितनी हैं। तो टोटल हम कैसे निकालते हैं, 650 माइनस 500। और देखो नेचुरल नंबर है तुरंत वाली, तो उनका डिफरेंस 1 ही होगा, तो 1 से डिवाइड करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस 1 ऐड कर देते हैं। तो हमारा कितना, 151 इनके बीच टोटल नंबर है इनको मिला के। ठीक है, अब हम करेंगे, देखो पहले 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 से 650 बटे 3 माइनस 500 बटे 3। ठीक है, इसमें निकालेंगे 3 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो 650 में से 3 कितना बचेगा, 216। डिवाइड करो इसको, 3 दूनी 6, 16 48। ठीक है, माइनस 16 48 और 3 6 18। और सिर्फ हमें शेषफल छोड़ देना है, जितना भागफल आता है उतना निकलना। ये कितना हो गया है, बराबर 50। इसी तरह हमें 7 से डिवाइड करना है, 7 माइनस 500 बटे 7। तो ये कितना हो गया है, ये हो गया है 7 ने 63, कितना 20, 7 दूनी 14 माइनस 7 सतों 49, 7 एकम 7, कितना हो गया, ये 21 हो गया। अब देखो हमने 3 से डिवाइड कर लिया और 7 से डिवाइड कर लिया। अब इसमें देखो 3 और 7 का जो एलसीएम होगा उसका भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि देखो 3 सतों 21 और 7 तियाँ 21, तो 21 को हमने 2 बार ऐड कर लिया, एक तो 3 के टेबल में और एक 21 के टेबल में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार 21 का टेबल को इसमें से दोनों में से घटाना पड़ेगा, मतलब 650 बटे 21 बटे 21 माइनस 500 बटे 21, कितना हो गया है, ये हो गया 30, 21 तियाँ 63 बस, और ये हो गया है 23, ये हो गया 7। अब हमें देखना है 3 और 7 से टोटल कितने डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, 3 और 7 से टोटल कितने डिवाइड हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 50 प्लस 21 और ये 7 माइनस करने पड़ेंगे। तो कितना हो गया है, 71 में से 7 गया, कितना बचेगा, 64। 64 नंबर जो है वो 3 और 7 से डिवाइड हो रहे हैं, और वो डिवाइड नहीं हो रहे हैं। वो पूछा है हमारे पास टोटल नंबर कितने थे, 151 थे, इसमें से 64 कम कर दीजिए, कितना हो गया 7, और अब 14 में से 8 गया 6, 87 हमारा आंसर है। ठीक है, एक और मेथड बताऊंगा, थोड़ा इजी मेथड है, लेकिन उनसे एग्जैक्ट नहीं आ पा रहा है मेरे से। लेकिन हाँ, अगर लमसम जैसे ऑप्शन इतने दूर दूर के हैं, 87, 99, 21, 121, ठीक है, तो हम उस मेथड का आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर यही ऑप्शन होता 85, 86, 87, 88, 84, बिल्कुल क्लोज ऑप्शन होते तो बहुत मुश्किल हो जाता। ठीक है, ठीक है, समझे? अब हम इस क्वेश्चन को देखो इजी मेथड से करना चाहेंगे। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, देखो दोनों के बीच के दो कितनी संख्या है, 151। तो 151 लिख दीजिए, इनटू, देखो 3 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है, तो हम क्या करते हैं, एक कम करके 3 में से 1 गया 2 बटे 3, इंटू 7 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए, तो 7 में से 1 गया 6 बटे 7। ठीक है, 3 दूनी 6, तो कितना हो गया, 151 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 604 बटे 7, इससे डिवाइड करिए 7 8 56। ठीक है, 44 हो गया, 7 6 42। देखो 86 हमारा आ गया लमसम, तो हम अनुमान लगा सकते हैं जैसे 87 हो जाएगा आंसर। ठीक, ये मेथड एग्जैक्ट तो नहीं आ पा रहा है क्योंकि 86 आया हमारे पास, और दो बच गया। ठीक है, अब 2 का शायद हम अगर ऐसे करेंगे 2 बटे 3, क्योंकि 3 से निकालेंगे तो 4 बटे 3, तो हमारा 1 आ जाएगा, तो ये 1 इसमें ऐड होकर 87 कर देगा। लेकिन हाँ 86 आ रहा है ना, ये तो एग्जैक्ट है, तो हमारा अनुमान लगा सकते हैं जब ऑप्शन दूर दूर के हो तो 87, नहीं तो वरना वो वाली मेथड लगाइए, वो एग्जैक्ट मेथड है, थोड़ी लेंथी मेथड है। ठीक है, बाकी ऑप्शन के हिसाब से आप इसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई 3 वर्षों में 7800 और
और 5 वर्षों में 11,232। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक तो एक फार्मूला होता है A=P1+R/100, ठीक है। तो A हमारा कितना है, या ऐसा करिए रेशियो बना लीजिए 7800 रेशियो 11,232। अब देखिए इसमें 2 का डिफरेंस है, एक 3 साल एक 5 साल, तो 2 साल का डिफरेंस है। 2 साल का डिफरेंस है तो हम क्या करेंगे, इनका रूट निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारी रेट परसेंट आ जाएगी। मतलब हम क्या करेंगे, पहले इसको काटते हैं, तो अगर हम 78 से काटते हैं तो ये 100 आ जाएगा। हम उम्मीद लगा रहे हैं कि 100 का स्क्वायर रूट निकालना आसान होता है, 10 हो जाएगा। अब हम अलग से इसको डिवाइड कर दे रहे हैं 78 से 11,232 को, तो कितना, एक बार में 78 गया, ये 4 हो गया, 10 में 7 गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 7 चौक 28, 7 में 4 जाएगा, 4 7 तो 28, 4 2 32, 428, 3 31, ठीक है। 3 में से 2 गया 1, 4 में से गया 3 इंटू 2 तो 44 जाएगा, तो ये हो गया 144, ठीक है। अब देखो, अब ये 2 साल का है, ठीक है। 2 साल के बाद हम 1 साल का निकालेंगे तो हम दोनों का रूट ले लेंगे, तो 10/12 निकाल लीजिए, 2/10 इंटू 100, तो हमारा कितना आंसर हो गया, बराबर 20% हो गया, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। दूसरा क्या है, 1.5% निकालने के लिए 11,232 दिया हुआ है, इसमें से 7800 कम करो, कितना हो गया, 2 3 4 और 3 34 32, ठीक है। अब इसको 7800 से डिवाइड करो, 78 से डिवाइड करो 34, क्योंकि हम जो पहला होता है ना उससे डिवाइड करते हैं इसको, 34 32 कितना हो गया, तो ये हमारा 12 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे डिवाइड किया था, तो हमारा कितना हो जाएगा, 12, ठीक। सात 3 10 11, ये 2 साल का आएगा ना, ईयर का, तो 7800, नीचे 100 भी तो था ना, तो ये कितना हो गया, 12 एक 12 नहीं 44, 4 से तो 28, 4 2 32, 4 करते हैं तो 312 आया, 312, हाँ 44 आया, 44/100, तो कितना हो गया, 22/50, 10, ठीक है। इसी मेथड से कर लीजिए, ये वाला थोड़ा मेथड ठीक है, बट इससे भी आना तो चाहिए था। 11,232, 32 8 4 12, 7 3 10 11 34 32 से फिर 7800 से डिवाइड करते हैं हम, तो कितना हो गया, 100, 44, 4 5%, ठीक है। वो वाला मेथड ठीक है, वैसे कर लीजिए, ऐसे नहीं बन पा रहा है, वो भी मेथड इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक वर्गाकार मैदान है, ठीक है। इसके चारों ओर 4.5 का रास्ता बना, इसका क्षेत्रफल देखो, एक फार्मूला बताऊंगा मैं, ठीक है, वो लिख लेना, याद कर लेना। अगर किसी भी चाहे वर्ग हो चाहे आया, तो उसके चारों ओर अगर वो कुछ मीटर का, टी मीटर का चौड़ा रास्ता बनाता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है L+B प्लस, अगर बाहर बनाता है तो +2W कर देते हैं, ट्वाइस कर देते हैं। अगर अंदर बनाता है तो -2W कर देते हैं, और बाहर 2W से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये फार्मूला रट लो, जो अगर जैसे इस रास्ते का पूछ रहा है कितना क्षेत्रफल, वो इतना ही होगा।
अब पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में दिया है, ये वाला हम यूज़ करेंगे। तो L प्लस बी, चाहे वर्गाकार है तो तुम 2a कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। L प्लस बी 4a कर दीजिए, वरना तो यही होता है। प्लस 2w कितना हो गया, 4.5 का 1 है तो 2 का मिला के 9 हो गया, इंटू ये 9 हो गया, 2w इक्वल टू 10.75। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9, 105.9 एकम 9, 15 हो गया, 9 एकम 9, ठीक है। 15 67 हो गया, 9 7 63, 9 5 45, 11.75। तो L प्लस बी कितना हो गया, 11.75 में से 9 गया, बराबर 2.75। अब यही पूछ रहा है 2.75, इसका क्या हो गया, L प्लस बी, ये 2, ठीक है। तो इसका चारों ओर लगाना, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। 2 इंटू L प्लस बी कितना, 2.75 इंटू 100 रुपये लगते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5.5 इंटू 100 इक्वल टू 550। यही हमारा आंसर है ना। क्वेश्चन को ध्यान से करिए, पढ़िए, उसके फार्मूले सोचिए कि क्या हो सकते हैं, उसी हिसाब से उस क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 23 मीटर लंबा, इस 23 मीटर लंबा खंबा एक खिड़की जो गली के भूतल से 3.5 मीटर ऊपर स्थित है तक पहुंचता है। एक 23 मीटर लंबा खंबा है, एक खंबा है जो है 23 मीटर लंबा है, ठीक है, 23 मीटर लंबा। एक खिड़की जो कि गली के एक तरफ भूतल से 3.5 मीटर ऊपर, 3.5 मीटर ऊपर से पहुंचता है। खंबे के पात को समान बिंदु पर रखते हुए गली के दूसरी ओर तेईस मीटर लंबा खंबा खिड़की जो गली की एक तरफ भूतल से 3.5 मीटर ऊपर स्थित है तक पहुंचता है। खंबे के पात को समान बिंदु पर रखते हुए गली की दूसरी ओर 4.15 मीटर फीट चौड़ाई, 4.15 30 मीटर। अच्छा, मतलब ये है, ये कह रहा है कि 23 मीटर लंबा खंबा है, 1 मिनट, 23 मीटर लंबा खंबा है, एक खिड़की है 3.5, ठीक है, ये 23 मीटर है, ऐसे पहुंचता है, ठीक है, ये 23 है। और इसी तरह इसी को भी समान रखता है, ये भी 23 है, ये 4√15 है। तो इन दोनों की वैल्यू, तो क्या करना हमें, ये 90 डिग्री होगा, हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 23 का स्क्वायर, रूट कर्ण का स्क्वायर होता है 23 का 529, और इसका स्क्वायर कर देंगे 3 3 9 5 45, 9 में से 5 गया 4, 484 का रूट कितना हो जाएगा 22। इसी तरह इसको निकालो 529, ये कितने होंगे, 4 चौक 16 पंजे 80, 9 8 4 12 और 17, 4 चौक 16, सॉरी 15 है, 16 और 15 का कितना हो जाएगा, 15 चौकू 60, 15 छक्का 90, 16 पंजे 80, 16 एकम 16 और 8 24, 240, ये हो गया है 289। ये कितना हो जाएगा, रूट 17 हो जाएगा, 17 22 कितना हो गया 39। क्वेश्चन को वही कहते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो,
मैं क्वेश्चन को पढ़ के कंफ्यूज हो गया, क्वेश्चन को समझा ही नहीं वो क्या कह रहा है, इसीलिए क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। और ये सारे क्वेश्चन से मैं पहली बार कर रहा हूँ, मैंने एक बार भी नहीं देखा है, इसीलिए बता रहा हूँ कि देखो जो अच्छे टीचर होते हैं वो तो उन्हें तो नॉलेज अच्छी होती है, ठीक है। एक एस्पायरेंट जो पहली एग्ज़ाम देने जाता है उसको नहीं पता होता कि एग्ज़ाम में कैसे आता है, तो वो कैसे समझे, कैसे क्वेश्चन को करे। तो उस तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं भी एक एस्पायरेंट ही हूँ, तो ठीक है, मैं जैसे क्वेश्चन को करता हूँ मैं समझता हूँ कि शायद बाकी भी ऐसे ही करेंगे, तो मैं उनकी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ पाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। केंद्र O वाले एक वृत्त में एक वृत्त है जिसका केंद्र है O, ठीक है। इसमें PR दो जीवाएं हैं, PRQS को आगे बढ़ाए जाने पर ये है PR, ये है QS, T पर मिलते हैं। PQ वृत्त का व्यास है। तो फिगर गलत बन गया। PQ QS, PR और QS PQ वृत्त का व्यास है, एंगल ROS 42 तो ये 90 माइनस 42/2, 90 माइनस 21 बराबर हो गया 69। यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन PQ वृत्त का व्यास है, कैसे बनेगा ये PQ, और फिर एक मिनट बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए PQ वृत्त का व्यास है, ये हो गया PQ, ठीक है। फिर PR और QS, PR, ठीक है, हाँ, और QS बढ़ाइए आगे, ये PR हो गया, एक QS हो गया, ये हो गया है T, और क्या पूछा है ROS, हाँ अब बन गया ROS, ये हो गया है 42, ये पूछा है इसने, ठीक है। हाँ, ये इसका फार्मूला होता है 90 माइनस, ये सेंटर पर एंगल ये होता है 90 माइनस इसका एंगल θ/2, ठीक है। अगर इसको समझना है तो कैसे करना है, देखो ये इक्वल है, ठीक है। तो ये भी इक्वल होंगे, और 90 180 माइनस ये एंगल ये भी बराबर है, तो ये भी बराबर, ये भी बराबर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जैसे ये बराबर है तो इसका एंगल ये थीटा और ये बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो इससे निकालेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा समझ, ये डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है। बाकी अगर निकालना है तो ये बराबर फिर ये हमें दिया हुआ है तो ये बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो हम फिर ये वाला एंगल ये एंगल इससे निकाल सकते हैं, समझे, आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अभी क्वेश्चन को देखिए, एक मिश्र धातु में 40% चांदी है, ठीक है, 30%, देखो 40, 30 और 30, इनका रेशियो कितना हो गया 4, 3 और 3। देखो इस तरह के केस में हम क्या करते हैं, जो हम मिलाते हैं उसके अलावा जो बचता है, तो जो बचता है उसमें हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, तो हम रेशियो में भी कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो चांदी हम इसमें मिला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला 50% चांदी हो जाए, मतलब 50% चांदी हो गई और 50% कुछ और हो गया, मतलब कितना 1:1, मतलब दोनों बराबर हो गया ना, तो 1:1 हो गया, ठीक है। हमने चांदी तो मिलाई लेकिन बचे हुआ इसमें देखो अलग अलग रेशियो दिया है, इसमें मिक्स रेशियो दिया है, मतलब 1 दे दिया, मतलब दोनों का मिला के 1, इसमें 3 3 6, तो हम क्या करेंगे
इसकी वैल्यू देखो, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है, लेकिन हम इनको इक्वल करेंगे तो यहाँ पर भी हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 रेशियो 6, 3 3 6 और 6 यहाँ पर हो गया। अब देखो हमारे चांदी में कितना परिवर्तन हो गया, 2 का परिवर्तन हुआ, 2। ठीक है, और हमारा जो 25 किलोग्राम मिश्र धातु दिया है, ये टोटल दिया हुआ इसका पहले वाला जो रेशियो है उसकी वैल्यू दी है। तो पहले हमारे रेशियो का सम कितना हो गया, 4 3 7 3 10, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, 25। ठीक है, और हमारा डिफरेंस कितना आया, चांदी में कितना मिला दिया, 2 का अनुपात मिला दिया, तो 2 की वैल्यू निकालनी है। तो 25/10 इंटू 2, 2 पंजे 10, 5 25। ठीक है, 5 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। बस हमें क्या करना था कि जो हमने नहीं मिलाया है उसको हम इक्वल कर देंगे। रेशियो में भी 3 3 6 हो गया, इसमें मिक्स्ड है तो इसको 6 कर देंगे। ठीक है, तो 4 और 6 हो जाएगा, 4 6 का परिवर्तन 2 का परिवर्तन हो, 2 ज़्यादा हो गया। 10 की वैल्यू हमें दी हुई थी मिक्स्ड की, ठीक है, मिश्र धातु की, तो 25 हो गई, 2 बराबर 5 आ गया। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो x, y और z। x 46 दिन में करता है, y 92 दिन में करता है और 23 दिन में करता है z। तो तीनों का एलसीएम कितना हो गया, 92। तो ये इससे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 46 दूनी 92, 92 एकम 92, 23 चौक 92, मतलब x की इफिशियंसी 2 हो गई, y की 1 हो गई, z की 4 हो गई। अब देखो x ने काम शुरू किया और y 2 दिन बाद उसके साथ जुड़ गया, मतलब x ने 2 दिन अकेले काम किया, तो 2 दिन तो काम कितना उसका हो गया, 2 इंटू उसकी इफिशियंसी कितनी है, 2। ठीक है, 2। फिर क्या हुआ, 2 दिन के बाद y के साथ जो y भी जुड़ गया। ठीक है, तो दोनों को मिला के हमारी इफिशियंसी कितनी होगी, x की 2 है और y की 1 है, 3 हो जाएगी। ठीक, इफिशियंसी। फिर उसने क्या किया, फिर उसके बाद z प्रारंभ से 6 दिन के बाद जुड़ जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 8 दिन के बाद z भी जुड़ जाता है। अब देखो 2 दिन तो x ने अकेले काम किया और बचे कितने, 6 दिन। 6 दिन y भी जुड़ जाता है ना, तो 6 दिन y और x दोनों काम करेंगे। ठीक है, तो हमारा वर्क हो जाएगा। अब बचे हुए जितना टाइम बचेगा वो तीनों मिलके करेंगे। तो अब देख लीजिए इन दोनों ने 8 दिन में कितना काम किया, 2 दूनी 4 और 6 तियाँ 18, 18 4 22। ठीक है, यही तो हुआ ना। तो 22 इसमें से कम कर देंगे, 22 कम कर दिया तो हमारे पास कितना, 70 काम अभी बचा। इस 70 काम को तीनों मिलके करेंगे। तीनों मिलके करेंगे तो तीनों की इफिशियंसी कितनी होगी, 2 1 3 4 7, 7 इफिशियंसी होगी। तो हम इसी इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे तो हमारा डे आ जाएगा, मतलब 10 दिन। 10 दिन तीनों ने मिलके काम किया। और x ने कितने दिन काम किया, x ने 10 दिन। देखो 2 दिन पहले यहाँ किया, 6 दिन यहाँ किया और 10 दिन साथ में मिलके यहाँ किया, तो टोटल कितना हो गया, 2 + 6 + 10 बराबर कितना, 18। 18 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क का था। टाइम एंड वर्क बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत मज़ा आता है इसको करने में। ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही जितने भी शिफ्ट हुई हैं, 21 लगभग शिफ्टें हुई हैं, शायद 7 दिन में पेपर हुआ है। ठीक है, मैं सारी शिफ्ट लेके आऊँगा और हर एक क्वेश्चन को बताऊँगा। हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आने वाले समय में सारी अपडेट भी देता रहूँगा, सारे क्वेश्चंस को कराऊँगा। और भी जो एग्ज़ाम होते हैं, CDS का एग्ज़ाम है, NBS का एग्ज़ाम हुआ था अभी, सारी की PDF में कराता रहूँगा धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो ए पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, पढ़िए। A, B और C ने एक साझेदारी में व्यवसाय शुरू किया। शुरू में A ने 29,000 का निवेश किया था, जबकि B और C ने 25-25 हज़ार का किया था। 4 महीने बाद A ने 3,000 निकाल लिए, 2 महीने बाद C ने 12,000 और निवेश कर दिए। ठीक है, अंत के अंत में इतना लाभ हो तो C का हिस्सा। देखो सब में देखिए, सब में हज़ार हज़ार मतलब 3-3 जीरो सब में लगे हैं। हम क्या करते हैं, उसको हम छुएंगे ही नहीं। ठीक है, और जो लाभ है उसको लास्ट में पॉइंट लगाते हैं, मतलब 33.2 कर देंगे। ठीक है, देखो पहले 29 था A का। ठीक है, फिर A ने 4 महीने बाद कम कर लिया, मतलब 4 महीने तक उनका निवेश वही रहा, प्लस 4 महीने के बाद क्या किया उसने, 3 कम कर लिए, तो अब कितना रह जाएगा, 26। और हमारा पूरे साल भर तक रहा तो कितना, 4 महीने इधर निकल गए तो 8 महीने ये हो गए। ठीक है, अब B का देखो, B ने कोई छेड़छाड़ नहीं की। B ने पहले 25 किया था तो उसका अभी भी 25 ही है, पूरे साल 12 महीने में 25 ही रहा। फिर क्या किया, C ने पहले 25 किया, कितने महीने के लिए, देखो 4 महीने तक ये किया था। फिर इसके 2 महीने बाद, मतलब 4 महीने के बाद A ने परिवर्तन किया, उसके 2 और महीने बाद C ने कर दिया, मतलब 6 महीने बाद किया।
मतलब 6 महीने तक तो वही रहा, प्लस 12 और कर दिए तो 25 और 12 कितने होंगे 37, 37 गुणे 6। ठीक है, ये अब ये इसका हो जाएगा रेशियो। अब देखो 29 चौक कितना होता है, 4 नेम 36 और 4 दूनी 8 3 11, 116 प्लस यही तो होता है 4 नेम 36 और 4 दूनी 8 3 11, 8 छंग 48 और 8 दूनी 16 और 4 20। रेशियो 25 12 कितना, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 6 30, 300। रेशियो 25 कितना हो जाएगा, 25 छंगा 150 प्लस 6 सत्तो 42, 6 18 4 22। ठीक है, अब जोड़ो 8 6 14, 1 1 2, 324 हो गया। ठीक है, ये 300 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 2 5 2 7, 372 हो गया। ठीक है, अब इसको अगर काटना चाहो तो 4 2 32, 4 9 36, 4 2 32 काट सकते हो। 4 2 32, 4 एकम 4, 4 सत्तो 28, 4 पंजे 20, 4 नेम 36, 4 तियाँ 12, 3 से काट सकते हो। 15 अपना 25 तियाँ 75, तो 3 27, ये हो गया 25 तियाँ 75, ये हो गया 31। अब देखिए तीनों को ऐड करिए, वो ये दिया हुआ है। ठीक है, 7 5 12 1 13, 2 2 4, 3 7 1 8, 83 की वैल्यू दी है 33.2 हम लेके चल रहे थे। ठीक है, तो 8 चौक 32 कितना हो गया, 4 तियाँ 12, 4 32 1 33, मतलब 0.4। अब पूछा किसका, सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना है 31, तो 31। ठीक है, हम बाद में हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 1000 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 400। ठीक है, अभी कर देते हैं 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, देखो 12,400 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आ गया ना क्वेश्चन। थोड़ी इसमें कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जाए कहाँ पे हमने ऐड किए, कितने महीने बाद हमने ऐड किए, उसके कितने बाद किसने ऐड किए, लास्ट में हमारा रेशियो क्या आया, वही हम इसमें करते जाएंगे। बाकी पेपर बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का केंद्र O है। एक वृत्त है जिसका केंद्र है O। ठीक है, 20 सेंटीमीटर व्यास है, मतलब ये कितना हो गया 20। ठीक है, टी वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, टी ए स्पर्श, अगर ये ए है ये बी है, टी ए एक स्पर्श रेखा है, टी ओ टी 26। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे, ये ओ है, ओ टी हो गया 26 टोटल। टी ए की लंबाई पूछिए और ये 10 है। ठीक है, ये भी 10 है। हमसे पूछा क्या है, देखो ये 26 है, ये 10 हो गया तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। पाइथागोरस लगाओ ना, ये 90 डिग्री होता है तो कितना होगा, 26 का 676 स्क्वायर होता है और 10 का होता है 100, ये कितना 576, 576 का स्क्वायर रूट होता है 24। इजी क्वेश्चन था एकदम से। ठीक है, कैसा लगा मेरा सेशन बताना वो दोस्तों, काफ़ी अच्छे से हमने समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्लास हम कल लेकर आएंगे, हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो उसमें कमेंट करिए और हमारे चैनल को शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ पहुंचाइए। थैंक यू सो मच, गुड बाय, मिलते हैं कल, बाय।